हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 9th और 11th से रिलेटेड चैप्टर वर्क, एनर्जी और पावर पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 1, 2 में वर्क और एनर्जी के बारे में बता दिए हैं। अभी हम लोग बात करेंगे पावर का, और पावर के बाद हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पावर किसको कहते हैं। तो पावर कहता क्या है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, rate of doing work, rate of doing work is called power। मतलब क्या कि सर ये जो पावर होता है ना, पावर ये वर्क अपॉन टाइम होता है, W/T, वर्क अपॉन टाइम। और ये वर्क क्या है, एक तरह से एनर्जी है, तो एनर्जी सप्लाइड अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, एनर्जी सप्लाइड अपॉन टाइम। तो पावर बराबर एनर्जी सप्लाइड अपॉन टाइम। तो इसकी यूनिट की बात करें अगर, तो वर्क अपॉन टाइम, अच्छा जूल पर सेकेंड होगा। अच्छा, वर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Fs cos थीटा अपॉन टाइम। ठीक, तो पावर बराबर Fs अपॉन टी लिख सकते हैं। अगर cos थीटा अगर नहीं है, मान लो cos 0 डिग्री है तो 1 है, तो ठीक है। तो एक बात बताओ, पावर बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, ये S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये T क्या है, टाइम है। ठीक है, तो पावर बराबर फोर्स, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बनाता है, वेलोसिटी बनाता है। तो पावर बराबर फोर्स इनटू वेलोसिटी भी होता है। तो पावर हम ये भी लिख सकते हैं, जो पावर होता है वो होता है फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। ठीक है, अब पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम है। वर्क की यूनिट जूल और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड ही कहलाता है वाट। SI यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ पावर जो आपका आएगा वो होगा वाट। अब देखो 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, मतलब ये, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, देख लीजिए। ओके, जितना तुम वर्क काम करोगे उसको टाइम से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा पावर निकल जाएगा। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। अब देखो 1 किलोवाट जो होता है आपका वो होता है 1000 वाट। मतलब क्या कि अगर हम किलोवाट से वाट में जाएंगे तो हम लोग को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उल्टा आएंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, बड़ा यूनिट से छोटा में जाओ तो मल्टीप्लाई, छोटा से बड़ा में आओ तो डिवाइड। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, और जूल पर सेकेंड क्या बनाता है, वाट बनाता है। ठीक है, अब पावर का जो यूनिट है, जैसे मान लो कि 1 पावर बराबर क्या है, W/T। 1 वाट की अगर हम बात करें तो ये होगा 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। When 1 joule of work is done in 1 second is known as 1 watt power। ठीक है, अब देखो 1 किलोवाट 10⁻³ वाट होता है। 1 मेगावाट ये होता है 10⁻6 वाट। 1 गीगावाट ये होता है 10⁹ वाट। 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, तो 1 हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट होता है आपका। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। अब हम लोग 1-2 क्वेश्चंस बना लेते हैं पावर से, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है, पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता है, एनर्जी अपॉन टाइम भी होता है। एक चीज़ और, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है,
कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो होता है वो होता है kWh। जिस तरह से पावर बराबर होता है आपका एनर्जी अपॉन टाइम लिख सकते हैं, वर्क को एनर्जी लिख सकते हैं, तो एनर्जी बराबर क्या होगा आपका पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और पावर किस में होना चाहिए, किलोवाट में, और टाइम किस में होना चाहिए, आवर में होना चाहिए। तो देखो अगर हम बात करते हैं 1 किलोवाट आवर, ये 1 यूनिट के बराबर होता है। जो बिजली बिल 1 यूनिट बोलते हो, ये 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। और इस 1 किलोवाट आवर में कितना जूल ऑफ एनर्जी होता है देख लेते हैं। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर, ठीक है। तो 1 किलोवाट को आप 1000 वाट लिख सकते हैं और 1 आवर को आप 3600 सेकेंड लिख सकते हैं। तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ वाट इंटू सेकेंड जूल बनाता है। क्यों जूल बनाएगा, यहाँ से देखो एनर्जी पावर इंटू टाइम। तो देखो वाट किलोवाट और आवर जूल, वाट और सेकेंड जूल, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए, तो 10 से इसको डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे 10 से नीचे डिवाइड किए तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका, ये 10 इसको 3.6 बना देगा, 10⁵ इंटू 10⁻1 10⁻6 जूल। ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल ऑफ एनर्जी होता है। क्लियर है। चलिए 1-2 क्वेश्चंस बनाते हैं, इससे देखते हैं। क्वेश्चन है कि a body can do 22,380 जूल ऑफ वर्क इन 1 मिनट। 1 मिनट में इतना वर्क कर रहा है, इतना जूल ऑफ वर्क। कैलकुलेट पावर डिलीवर्ड एंड वाट इन वाट, मतलब पावर वाट में निकालना, एंड हॉर्स पावर। देखो एंड इन हॉर्स पावर, देखो 1 हॉर्स पावर जो होता है वो होता है 746 वाट के बराबर। कहने का मतलब अगर हम हॉर्स पावर से वाट में जाएंगे तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 746 से, बड़ा से छोटा में गए मल्टीप्लाई, और वाट से हॉर्स पावर में आएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा 746 से। ये बात याद रखो, हॉर्स से वाट में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 746 से, अगर वाट से हॉर्स में आएंगे तो फिर डिवाइड करेंगे 746 से। पावर इज इक्वल टू होता है 746 वाट। क्लियर है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे बनाना है, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। वर्क कितना दिया हुआ है आपका, वर्क दिया हुआ है 22,380 जूल, ठीक। टाइम कितना है, टाइम है 1 सेकेंड, सॉरी 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होगा, 60 सेकेंड होगा। अब देखिए कि कभी भी अगर वाट में निकालना हो तो टाइम को मस्ट है कि आप सेकंड में ही रखिए। अगर किलो वाट में पूछेगा तो टाइम को आप आवर में रखिए, किलो वाट आवर में, यहाँ सेकंड रखना है, ठीक है। 60 सेकंड हो गया। तो अब बोला कि पावर क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। कुछ नहीं है तो नीचे बने, ठीक है। पावर निकालना है तो पावर बराबर वर्क कितना दिया हुआ है आपका 22,380 जूल अपॉन टाइम कितना, तो 60 सेकेंड। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये काटिए तो 6 से कितने टाइम्स में कटेगा, तो 3 टाइम्स में। 6 3 जा 18, 4 7 टाइम्स में, फिर 3 टाइम्स में, ठीक है। 6 3 जा 18, 4 आएगा 43, 6 2 जा 42, 160, 300। एक मिनट देख ले रहे हैं बाबू। 6 3 जा 18, 4 आएगा 43, 6 7 जा 42, ठीक। यहाँ 1 6 3 जा 373 जूल पर सेकेंड। तो जो पावर आएगा वो आपका आ जाएगा 300, सही था 373 वाट। अब किस में बोल रहा है कि इसको हॉर्स पावर में,
तो इसको कितना से डिवाइड करना पड़ेगा इस वाट को, तो वाट को डिवाइड करना पड़ेगा आपको 746 से, तो इन HP हो जाएगा 373 अपॉन 746, तो ये हॉर्स पावर में आ जाएगा पावर इन HP। जो आएगा आप डिवाइड करके निकाल लो, उतना हो जाएगा आपका, उतना वाट हो जाएगा, क्योंकि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। और अभी बोल रहे हैं कि अगर आप हॉर्स पावर से वाट में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कीजिए कितना से 746 से, और वाट से अगर हॉर्स पावर में आ रहे हैं तो डिवाइड कीजिए 746 से। तो क्योंकि वाट है और इतना वाट है, इस वाट को हॉर्स पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको डिवाइड करेंगे 746 से, जो आएगा आप डिवाइड कर लीजिए, वो आपका पावर आ जाएगा इन हॉर्स पावर। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन है कि अ मोटर कैन डू 72,000 ऑफ वर्क इन 1 आवर, 1 घंटा में कर रहा है, कैलकुलेट पावर डिलीवर्ड। चलिए इसको इरेज करते हैं। गुड, देखो इधर क्या बोल रहा है कि अ मोटर कैन डू 72,000 जूल ऑफ वर्क, मतलब वर्क कितना दिया हुआ है, वर्क क्वेश्चन में दे रखा है 72,000 जूल, 72,000 जूल। ठीक है, टाइम कितना है 1 आवर, टाइम है 1 आवर। क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द पावर डिलीवर्ड, पावर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है पावर, तो 1 आवर में कितना सेकेंड हो जाएगा 3600 सेकेंड। तो पावर बराबर क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क कितना है आपका 72,000 जूल अपॉन 3600 सेकेंड। ठीक है, ये 20 खत्म, 36 से 2 है, 20 जूल पर सेकेंड। पावर क्या आ जाएगा 20 जूल पर सेकेंड, कहने का मतलब आ गया आपका 20 वाट। क्लियर है इतना बात। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कहते किसको है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगा वो कंजर्व्ड होगा ईच एंड एवरी पॉइंट पे। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट को आप गिराए हैं ऊपर से, ऑब्जेक्ट ड्रॉप किए हैं, तो उस ड्रॉपिंग के केस में जो मैकेनिकल एनर्जी होगा हर एक पॉइंट पे वो इक्वल होगा हर जगह। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फॉलिंग बॉडी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, मान लो कि यहाँ एक ग्राउंड है, किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप किया, यहाँ से क्या किए ड्रॉप किए, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे आया, इस पॉइंट को हम लोग बी मान लेते हैं, और ऑब्जेक्ट फिर नीचे आएगा, नीचे टकराने से पहले इस पॉइंट को हम लोग सी मान लेते हैं। ठीक है, ए बी सी, ये टोटल हाइट हम लोग ले लेते हैं एच, और ये हाइट यहाँ से हम लोग एस एक्स लेते हैं, तो ये हाइट क्या हो जाएगा, यहाँ तक टोटल एक्स है, एच है, और ये एक्स है, तो ये एच माइनस एक्स होगा। सिंपल है। मान लो कि ये पूरा एच है, ये एक्स हटाएंगे तो इतना में से, ये पूरे में से अगर इसको हटाएंगे तो यही ना बचेगा, तो बी सी हो गया आपका एच माइनस एक्स, ए बी एक्स, और टोटल ए सी आपका एच हो गया, है ना। ये हाइट बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं हर एक पॉइंट का। अगर हम बात करते हैं पॉइंट ए का, पॉइंट ए का देखो, कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि हर एक पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा। कहने का मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी ना ही तो कोई क्रिएट करता है, ना ही कोई बर्बाद करता है, एनर्जी बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ख़त्म हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं सी पॉइंट का, तो सी पॉइंट पे टकराने से पहले कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, जब टकरा जाएगा तो वेलोसिटी खत्म हो जाएगा, तो एनर्जी तो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो एनर्जी खत्म नहीं होगा, वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा किस में, जब टकराएगा तो हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, फ्रिक्शन एनर्जी में, ये सब एनर्जी, मतलब एनर्जी खत्म नहीं होता, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस कन्वर्ट होता है। तो ए पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है,
काइनेटिक एनर्जी क्योंकि वेलोसिटी तो है नहीं, यहाँ पे ड्रॉप किए हैं तो यू ज़ीरो, क्या है यू ज़ीरो, तो हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर या एम वी स्क्वायर बोलो, मतलब काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो मैक्सिमम हाइट पे एम जी एच, इस ऑब्जेक्ट का मास m है, मान लो इस ऑब्जेक्ट का मास m है, तो इस पॉइंट पे एम जी एच क्योंकि हाइट है h, एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है, ए पॉइंट पे। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो आपका होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस मैकेनिकल एनर्जी एम जी एच, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए बराबर एम जी एच, ठीक है। कहने का मतलब ए पे जो तुम मैकेनिकल एनर्जी निकालोगे वो, बी पे जो निकालो वो, सी पे जो निकालो वो, सब बराबर होगा, मतलब हर जगह हर एक पॉइंट का। हाँ, एक चीज़ और देखना है, जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालिएगा तो ग्राउंड से हाइट देखिएगा, और जब आप काइनेटिक एनर्जी निकालिएगा तो ऊपर से नीचे वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। ऊपर से नीचे काइनेटिक के लिए और नीचे से ऊपर हाइट देखेंगे पोटेंशियल के लिए। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट बी का। पॉइंट बी का ध्यान से देखो, पॉइंट बी पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो एम जी एच होगा, एम जी एच कितना है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना, एच माइनस एक्स, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा पॉइंट बी पे, ये हो जाएगा एम जी इंटू एच माइनस एक्स। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो ऊपर से नीचे हाफ एम बी स्क्वायर होता है, और ये भी हमको चाहिए, क्या चाहिए, ये भी चाहिए। तो अच्छा ऊपर से देखो, ए से बी तक का मोशन हम लोग देखते हैं, यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से ध्यान दो, ऑब्जेक्ट ए पे था और ऑब्जेक्ट अब बी पे आ रहा है, देखो काइनेटिकली ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, यही तो भी निकालना। यहाँ से यहाँ तक तो जी होगा, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मान लेते हैं जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो ना, इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन लगाओ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो, लगाओ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh हो जाएगा, ठीक है। तो वी स्क्वायर होगा, यू स्क्वायर तो 0 है, तो बराबर 2gh, तो वी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2gh, और वहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर है, तो काइनेटिक एनर्जी के पास क्या रख दीजिए आप, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, किसका कितना के बराबर 2gh के बराबर, 2 खत्म, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया mgh। अब देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना है आपका mgh, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी है mg इंटू एच माइनस एक्स। इसको सॉल्व कीजिए, आगे बढ़ाइए, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए, इतना इसको इरेज कर रहे हैं, इसको कॉपी कर लीजिए पॉज करके, वेरी गुड। अब देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी पे कितना आएगा, देखो mgh प्लस mg इंटू एच माइनस एक्स, इसको सॉल्व करो, आगे बढ़ाओ, mgh प्लस mgh माइनस mgx, ठीक है। एक मिनट बाबू, सॉरी, mgh हो जाएगा, mgh कहीं कुछ तो गलती हुआ है, कुछ गलती हुआ देख ले रहे हैं, mgh माइनस mgx, टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे जो हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाले थे वी, फिर से निकालते हैं, गलत हो गया, क्यों, क्योंकि वहाँ पे टोटल हाइट हम लोग को लेना ही नहीं था। ए से बी का जो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाले थे, यहाँ से यहाँ तक का भी, देखो यू यहाँ पे 0 था ए पॉइंट पे, यहाँ पे बी था, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा, जी लिए थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ से यहाँ तक का हाइट हम लोग को क्या लेना था, एक्स लेना था, है ना। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh तो होगा, लेकिन वी स्क्वायर माइनस यू कितना है 0, तो ये तो खत्म हो जाएगा, 2g इंटू ये जो h हाइट है ना बाबू, ये जो h हाइट है वो x से है ना, यहाँ से यहाँ तक देखो a से b का हाइट x ही है ना, तो यहाँ पे x, तो वी स्क्वायर बराबर 2gx आएगा, क्या आएगा 2g
x, और यहाँ पे h के जगह क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और फिर यहाँ पे बनेगा mgh नहीं, काइनेटिक एनर्जी mgx बनेगा, तो यहाँ पे mgx होगा। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, उसको काट के, यहाँ ये वाला काट के फिर से इसको कॉपी करो, सॉरी। ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। ओके, अब देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या आया, mgx प्लस mg इंटू h माइनस एक्स। इसको सॉल्व करो, mgx प्लस mgh माइनस mgx, देखो प्लस mgx माइनस mgx खत्म, क्या बच गया, mgh। मतलब बी पॉइंट पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना आया, mgh। ए पॉइंट पे भी कितना, mgh। बी पॉइंट पे भी कितना, mgh। सी पॉइंट पे क्या होगा, सी पॉइंट पे देखो, ध्यान दो, सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv² होगा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा सी पॉइंट पे, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, क्योंकि यहाँ हाइट तो कुछ है ही नहीं, mgh h 0। अब ये v कहाँ से निकलेगा, तो पूरा ऊपर से नीचे तक का मोशन देखेंगे, पूरा ऊपर, यहाँ पे जो पूरा मोशन होगा, यहाँ पे अगर तुम निकालोगे a से b, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, यहाँ पे u क्या 0, यहाँ पे v क्या कुछ ना कुछ होगा, g कितना, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हैं, हाइट h, तो यहाँ से v क्या निकलेगा, v² माइनस u² बराबर 2gh करो, u 0 होगा तो v² बराबर 2g, हाइट तो ए से लेके पूरा सी तक तो h ही है, तो v² आएगा 2gh। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, v² की जगह रखो हाफ m इंटू 2gh, 2 खत्म, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा आपका mgh, पोटेंशियल एनर्जी 0। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या आ जाएगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी सी पॉइंट पे भी आपका आएगा mgh। देख लिया, मतलब ए पॉइंट पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh, बी पॉइंट पे भी mgh और सी पॉइंट पे भी mgh। अच्छा, एक बात समझ में आया, इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना था, mgh, और इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना आया, mgh। मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वही लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं। और यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी कितना 0, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0, मतलब जो लोएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल है वो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक है। कहने का मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम एक चीज़ और लिख सकते हैं कि जितना काइनेटिक को खोएगा उतना पोटेंशियल को पाएगा। इस तरह से ये लिख सकते हैं नोट करके कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा। जैसे मान लो कि तुम इस पॉइंट पे तुम्हारे पास 2000 जूल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, तो इस पॉइंट पे 2000 जूल काइनेटिक एनर्जी होगा। जैसे जैसे नीचे आएगा, हाइट कमेगा, वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगा, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। जितना पोटेंशियल एनर्जी को खोएगा उतना उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। देखते रहिए वीडियो और सपोर्ट कीजिए। ये लेक्चर नंबर 3 था वर्क एनर्जी और पावर का। वर्क एनर्जी पावर खत्म हो गया क्लास 9 का। लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 तीनों में सब कुछ डाले हुए हैं और न्यूमेरिकल्स के साथ बनाए हुए हैं, क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो लेक्चर नंबर 1 और 2 जरूर देखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।